एक बात यहाँ समझने की है। पहली बात है, मकर संक्रांति का महत्व कहीं है, माघ मास का महत्व कहीं है। माघ मास का कहीं कल्पवास होता है तो वो महत्व, वो कल्प केवल प्रयागराज में ही होता है। और ये परंपरा भी ऋषि भारद्वाज ने डाली। कल्पवास के कुछ नियम होते हैं, कल्पवास सभी लोग जानते हैं, लेकिन कल्पवास के कुछ नियम को ध्यान से समझने की कोशिश करें। वैसे तो पूरा 1 महीने का कल्पवास होता है, परंतु 3 दिन का भी होता है, 13 दिन का भी कल्पवास का संकल्प होता है। लोग गए, दिन में ही नहाए, रात में रुकेंगे नहीं, दौड़ के भागे। अरे 3 रात कम से कम रुकिए, मिनिमम कल्पवास त्रिवेणी जाइए तो 3 रात रुकिए, 13 दिन रुकिए, 1 महीना रुकिए तो बहुत अच्छी बात है। और कल्पवास में क्या क्या नियम है, अनुशासन क्या है? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, एक समय खाना, जमीन पर सोना, ऐसे बहुत सारे तपस्या के नियम है। तपस्या में सब कुछ है, तपस्या में खान पान भी है, तपस्या में इंद्रिय निग्रह भी है, तपस्या में शयन जागरण भी है, तपस्या में भगवत कथा और सत्संग भी है। इन सारे नियमों का जो पालन करता है, चाहे गृहस्थ हो या महात्मा हो, तर जाता है, मुक्त हो जाता है। तो कल्पवास की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, जो नियम विधान है, वो ऋषि भारद्वाज जी के द्वारा निर्मित है। वहाँ पर भिन्न भिन्न लोगों से, भिन्न भिन्न स्थानों से लोग आते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहाँ के जो अधिष्ठात्र ऋषि हैं भारद्वाज, और अधिष्ठात्र देवता है माधव, भगवान विष्णु, वहाँ पर माधव के रूप में विद्यमान है। उनकी परिक्रमा करते हैं, उनके चरण कमल को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और अपने को हर्षित महसूस करते हैं, अपने को धन्य करते हैं। वहाँ पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, गंगा यमुना के तट पर। भारद्वाज जैसा ऋषि तपस्वी और कोई नहीं है, उस युग के महानतम ऋषि हैं, महानतम तपस्वी, और सबसे बड़ी बात वे विद्यावान है, वे दीर्घजीवी है। कई बार हजार साल उनकी उम्र बढ़ गई, तो कितने साल के हैं कोई हिसाब नहीं है। हर बार तप करके उम्र बढ़ाई, देवों की कृपा मिली और लक्ष्य एक ही है, पठन पाठन। वे महान गुरुकुल के कुलपति भी हैं। उनको सत्ता और संतुलन में दिलचस्पी नहीं है, उनको सिद्धि शक्तियों में भी दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी सत्य ज्ञान को पाने में है, उनकी दिलचस्पी तपस्या और स्वाध्याय में है। कुछ लोग कहते हैं महर्षि वाल्मीकि उनके शिष्य हैं, कुछ लोग कहते हैं महर्षि वाल्मीकि उनके मित्र हैं। कहते हैं ऋषि भारद्वाज ने भगवान श्री राम को वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रेरित किया। कुछ कहते हैं जब क्रौंच पंछी की घटना घटी तो भारद्वाज ऋषि वाल्मीकि ऋषि के पास थे, अभी भी हमने कहा। तो वैसे भारद्वाज ऋषि ने प्रयागराज को तीर्थराज के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनको प्रयागराज इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना रम्य लगा, इतना रम्य लगा कि इसलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ अपने को पवित्र करने के लिए प्रयाग आते हैं, स्नान करते हैं। सारे तीर्थों के जो देवता हैं, जो अधिष्ठात्र शक्तियां हैं, वे भी प्रयाग आती हैं माघ मास में। इसलिए प्रयागराज के बारे में कहते हैं कि वो तीर्थों के स्वामी है। तीर्थ वहां आकर के अपने को पवित्र करते हैं, परम तीर्थ में परिवर्तित होते हैं। तहाँ होई मुनि ऋषय समाज, जही जे मज्जन तीर्थ राज, मज्जही प्रात समेत उछाहा, कही परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जुटता है। जहाँ जितने ऋषि आते हैं, जितने मुनि आते हैं, सब वहाँ जुटते हैं। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। आज हम लोग ऋषि की दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा हमने पहले कहा, ऋषि कांतदर्शी होते, क्रांतिदर्शी नहीं होते, मंत्र दृष्टा होते हैं। वो ऋषि मुनियों का समाज भारद्वाज आश्रम में जुटता है। ऋषियों का जीवन, तपस्वियों का जीवन, मुनियों का जीवन ईश्वर उन्मुख और ईश्वर लीन जीवन रहता है। ईश्वर लीन जीवन उनका होता है। यहाँ संसार और सांसारिकता का प्रवेश नहीं होता। वे निरंतर अनुसंधान में लगे रहते हैं, आत्म अनुसंधान में लगे रहते हैं। जीवन के सूक्ष्म तत्वों के अनुसंधान में ऋषियों का समाज लगा रहता है। कहते हैं ऋषि वैज्ञानिक होते हैं, मुनि विद्वान होते हैं। जो रिसर्च होता है उसकी व्याख्या प्रोफेसर करते हैं, वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट जो खोज करता है लेबोरेटरी में, उसको पढ़ाते हैं प्रोफेसर लोग, विद्वान लोग। तो ऋषि और मुनि प्राचीन काल में यही होते थे, साइंटिस्ट और प्रोफेसर।